वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है आकाश किचन कुकिंग। सो आज हम बनाएंगे बटर पनीर। सो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं लगेंगे और बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी है। बहुत जल्दी भी बन जाएगा और आपको पसंद भी आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस और रेसिपीज में लाता रहूंगा और आपको खिलाता रहूंगा। तो यहाँ पर हमारा ऑयल रेडी है, तो हम काजू को डालेंगे और काजू के साथ साथ ही हम प्याज को भी पकाएंगे। तो यहाँ हम काजू के साथ साथ डाल लेते हैं प्याज। काजू को हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम प्याज डालते हैं। प्याज को भी स्लाइटली ब्राउन करना है, हल्का सा जो ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा पिंकिश टाइप कलर आ जाए। इसके साथ साथ हम डाल लेते हैं लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। इससे फ्लेवर और एनहेंस होता है, थोड़ा स्पाइसीनेस आएगा, थोड़ा रेड कलर आएगा और थोड़े स्पाइसीनेस के लिए, बट ये स्पाइसी नहीं रहेगा। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है। क्योंकि मैंने खुद सीखा है देख के ही, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप समझ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइए किस चीज को पनीर पसंद है। जब तक हमारा प्याज हो रहा है तब तक हम टमाटर ले लेते हैं। मैंने लिया है 2 प्याज, 2 बड़े बड़े प्याज, और मैं ले रहा हूँ 3 टमाटर। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं। तो अभी हमारे टमाटर कट के रेडी हैं और हम अब देखते हैं कि हमारे प्याज कहाँ तक पहुँचे। हम आप सभी को भी दिखाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे प्याज थोड़े पिंकिश कलर के हो गए हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसके साथ साथ हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को इतना पकाना है जब तक वो गल नहीं जाता। टमाटर को इतना पकाना है जब तक वो गल नहीं जाता और थोड़ा मुश्किल टाइप हो जाता है। हम थोड़ा इसको ढाँक के पका लेते हैं, तब थोड़ा और जल्दी गल जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम आपको और बताएंगे कि इसके बाद क्या डलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लग रहे हैं तो मैंने अपना कल फर्स्ट ब्लॉग भी अपलोड किया था, मैंने ट्राई किया था, बहुत टाइम मैंने शूट किया, तो जस्ट मैं ट्राई कर रहा था कि वो कैसा होता है। तो आई होप तो आप सभी को ब्लॉग भी पसंद आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। हो सके तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं देखिए हमारे टमाटर अब थोड़े गल चुके हैं। थोड़ी देर और 2 से 3 मिनट और वो करना है ताकि और थोड़े गल जाए। इसी के साथ साथ हम इसमें और जल्दी गलाने के लिए हम इसमें
नमक डाल लेते हैं। नमक डालना है स्वाद अनुसार। कम हो जाए तो चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरे चैनल में रेसिपी वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी वीडियो को अपना प्यार दिखाते रहिए, आपको प्यार बने रहे। आपको जैसे लग रहे हैं कि आपके टमाटर प्याज सभी पक चुके हैं, ये देखिए सभी अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर थोड़े गल चुके हैं। अब अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितने टमाटर डालना चाहेंगे आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। आप इसमें और ज्यादा भी टमाटर करेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें एक चीज याद रखिए, ये मैं बना रहा हूँ बटर चिकन, सॉरी बटर पनीर, बट इसमें बटर नहीं डलेगा, सिर्फ इंग्रेडिएंट डलेगा। वो आप बने रहिए। और अभी इस वक्त गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसको जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको खाली कर दिया है और मैं पीस लिया हूँ इसको। इसके बाद हम इसमें डालते हैं नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मसाला कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से अच्छा टेस्ट आता है, बटरी टेस्ट आता है। हम कसूरी मेथी ले लेंगे, इसको चला लीजिए। तो बाकी आप जो मैंने बनाया था काजू, प्याज, टमाटर, सॉल्ट डाला था, तो थोड़ा सा और डाल लेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा कम पड़ेगा नमक, तो हम थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं। देखिए ग्रेवी देखिए आप इसकी। तो फिर इसी के साथ साथ हम इसको पहले तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको अच्छे से पकाना है, इसी के साथ साथ हम डाल लेते हैं तो आप क्रीम डाल लीजिए। और फिर मलाई होगा, घर का ताजा निकला हुआ, तो मलाई डाल लीजिए। करीबन मैं 4 से 5 चम्मच मैंने डाला है। इसको भी फिर मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी बहुत ही क्रीमी रहेगा, बहुत ही डिलीशियस रहेगा। आप ट्राई जरूर करिएगा और मेरे को जरूर बताइएगा कैसा ग्रेवी कलर देखिए। कैमरा में उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट रियल में देखेंगे तो बहुत ही प्यारा ऑरेंज कलर है। तो इसको हम अभी पकने देते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको पकने देते हैं धीमी आंच में। वाह, काश मैं आप सभी को इसकी फ्रेग्रेंस सुना पाता, इसकी खुशबू देखिए। ये हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है।
ज्यादा नहीं चलाएंगे, 1 से 2 मिनट बस, क्योंकि इसको ज्यादा पकाने से ये पनीर थोड़े हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो इतना इनफ है, ज्यादा भी नहीं पकाइए इसको, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2 to 3 मिनट्स बस पकाइए। बेहतरीन कलर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर चाहें तो ऊपर से घी और डाल सकते हैं। ये है बटर का काम होता है, इसको clarified बटर। इसके बाद बटर से बहुत ही टेस्टी बनाओगे, बहुत ही होती है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिए। अब मेरे को बताइए कि आपको और किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो मैं उसकी भी रेसिपी डाल दूंगा। बट कमेंट करना एंड लाइक करना ना भूलिए, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल जाए।